हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करा जाने वाला टॉपिक है दैट इज़ टाइलर मॉडल एंड हिल्डा टाबा मॉडल है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मैं आपको उसके सारे मेन पॉइंट्स बताऊँगी और अगर आपने ये वीडियो देख लिया आई एम 100% श्योर आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टार्ट करूँगी मैं टाइलर मॉडल से, ठीक है, और उसके बाद दोनों के डिफरेंसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, मैंने एक तरफ लिखे हुए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले टाइलर मॉडल कब आया था? 1949 में टाइलर ने अपनी बुक थी एक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, उसमें टाइलर मॉडल के बारे में लिखा था, ठीक है ना। टाइलर मॉडल ना सबसे पुराना मॉडल माना जाता है, प्लस टाइलर मॉडल को बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। हिल्डा टाबा मॉडल जो है वो इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि हिल्डा टाबा ने बात करी कि हम लोगों को जो लोग करिकुलम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं यानी कि टीचर्स जो हैं उनको ये हक देना चाहिए या उन लोगों को करिकुलम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन टाइलर मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें बेसिक एक अप्रोच यूज़ हुई थी। अब आपको आगे जाके मैं दोनों के डिफरेंस भी समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले टाइलर मॉडल के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ आपसे। देखो, एक तो ये जो टाइलर मॉडल है ये सबसे पुराना मॉडल है, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल कंसिडर होता है एंड देयर आर 4 स्टेप्स। नाउ आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से वीडियो बनाई है, ठीक है। तो जो 4 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 4 स्टेप में सबसे पहला है आपको डिटरमाइन करना है द पर्पस ऑफ द स्कूल या इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में बताऊंगी। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस, ठीक है, आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस। एंड थर्ड है ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस एंड फोर्थ है इवेल्युएट द पर्पस। नाउ मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ। पहला है डिटरमाइन द स्कूल पर्पस। पर्पस यहाँ मतलब ऑब्जेक्टिव, गोल्स। अगर आप टाइलर मॉडल की बात करते हो, पहले स्टेप में वो बात करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि क्या स्कूल का ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या ऐसी चीज है जो हम लोग अचीव करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये सबसे पहले पता लगाना है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। अच्छा, टाइलर मॉडल 4 स्टेप मॉडल है, ठीक है। हिल्डा टाबा 4 नहीं है, ज्यादा का है, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। नाउ आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्कूल का पर्पस, आपने पता लगा लिया क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, जो भी इंस्टीट्यूशन है जहां का भी क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव है, आपने उसका पता लगा लिया। अब क्या होगा? नेक्स्ट है आपको क्या करना है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस डेवलप करने हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग एक बात बताओ, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप एक एजुकेटर हो और आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो सपोज, तो आप क्या करोगे, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को क्या करने वाले हो, उसको आप लोग आइडेंटिफाई करने वाले हो। यानी कि अगर एक टीचर एक बच्चे को समझाता है कि बेटा आपको ऐसे लिखना है या फिर आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, फिर पहले आप उसको सॉल्व करके दिखाओगे, फिर बच्चा सॉल्व करना सीखेगा। तो यहाँ पे आपने उसके लर्निंग एक्सपीरियंस का अरेंजमेंट किया। तो आपने क्या करा, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो पर्पस से रिलेटेड है, मतलब जो गोल से रिलेटेड है, उसको आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। सबसे पहले आपने पर्पस समझा कि भाई स्कूल का या कोई भी इंस्टीट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने आइडेंटिफाई किया एजुकेशनल एक्सपीरियंस कि आप किस तरह से पढ़ाना चाह रहे हो। लर्निंग एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, बच्चे को आपने साइंस का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, दैट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। थर्ड है ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंस। नाउ इसमें क्या होता है ना, अब जब आप पढ़ाते हो 2-3 चीजें हो सकती हैं। जैसे सपोज इंग्लिश में आपने उस बच्चे को ग्रामर के बारे में बताया, जब आपने उसे ग्रामर के बारे में बताया तो बच्चा शायद दोबारा पूछेगा और दोबारा आपसे कुछ चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहेगा, ठीक है। या मैथ्स में आपने उसको क्वेश्चन बताया, उसके बाद आपने क्या कहते हैं वो आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, वो लर्नर और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करोगे। यानी मैथ्स का एग्जाम्पल लेती हूँ, आपने उसको कहा कि बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। दोनों तरीके से कर सकते थे, आप सीधे उसको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते थे, या पहले आपने बोला कि बेटा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, उस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, फिर आपने उसे बताया नहीं सही तरीका ये है। तो ये किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इट इज अप टू यू। एंड ये थर्ड है, थर्ड मतलब ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंस, राइट।
तो पहले में ऑब्जेक्टिव समझे, दूसरे में आपने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई किया, थर्ड में आपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज किया, एंड फोर्थ जो हर मॉडल में होता है दैट इज इवैल्यूएट द पर्पस। नाउ अब ये करने के बाद आप देखोगे कि क्या एक्चुअली में जो आप अचीव करना चाहते थे वो अचीव हुआ। सो नाउ इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या जो जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे वो यहाँ पे अचीव होंगी। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं टाइलर मॉडल के अंदर। नाउ टाइलर मॉडल बिकॉज बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा सारे स्टेप्स कवर कर लिए, ठीक है, पुराने ही ज़माने के हिसाब से या कई जगह पे सूटेबल बैठते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, इसमें सारी अप्रोच सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ठीक है। यहाँ पे फोकस है कि बच्चे को आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, किस तरह से पढ़ा रहे हो, एंड ऑल्सो यहाँ पे स्कूल के कंट्रोल में है सारी चीज़ें। इट इज़ नॉट मच लर्नर सेंटर्ड। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बच्चे के ऊपर डाल दिया या उसको अलग तरीके से कर दिया, नहीं, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, प्लस स्कूल के हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको ना स्पायरल अप्रोच भी बोला जाता है। मैं आपको बता देती हूँ स्पायरल अप्रोच क्या होता है। देखो स्पायरल कैसी होती है, सपोज एक स्पायरल इस तरह से है, तो आप एक टॉपिक को बार बार बच्चे को बताते हो, लेकिन हर बार कुछ एडवांस वे में बताते हो। तो ये जो है आपका, क्योंकि टाइलर का मतलब ये मानना था कि हमें बच्चों को रिवाइज करवाना चाहिए और बार बार उस कंसेप्ट तक, बेसिक तक लेके जाना चाहिए, तो इसको स्पायरल अप्रोच के अंदर भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इसके एडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है नहीं, 4 स्टेप में बड़े आराम से फॉलो हो जाते हैं, बड़े आराम से इंप्लीमेंट हो जाते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि आप इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ ना इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है ना, आपने एक सब्जेक्ट पे फोकस करा, उसके बाद आपने और ज़्यादा डिटेल में फोकस ही नहीं करा किसी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो लेकिन बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि लर्नर सेंटर्ड बिल्कुल बना देंगे या हम इसको बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी बना देंगे या कोई डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करेंगे, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। बहुत सिंपल अप्रोच है, सब्जेक्ट पे फोकस है, एंड थोड़ा बहुत ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भी सुनने में लगा होगा एक्टिव लर्निंग इतनी नहीं है, यहाँ पे पैसिव लर्निंग है। तो ये इसके बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं ना। इसको पढ़ने पे आएंगे तो इसके ऊपर पूरे बड़ी बड़ी बुक्स भी हैं, बट मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाना चाहती थी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर पूरी एक डिटेल में प्रेजेंटेशन की फॉर्म में वीडियो है जो मैं कवर कर चुकी हूँ। नाउ अब मैं स्टार्ट करूंगी हिल्डा टाबा मॉडल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रास रूट मॉडल, और वो ये जो टाइलर मॉडल है उससे कैसे अलग है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। नाउ बात करते हैं हिल्डा टाबा मॉडल की। बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से पढ़ा जाने वाला मॉडल है। हिल्डा टाबा मॉडल की सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लिक होनी चाहिए वो ये कि हिल्डा टाबा ने बात की थी कि जो लोग करिकुलम को यूज़ कर रहे हैं, जो लोग करिकुलम में पढ़ा रहे हैं, वो लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए करिकुलम के डेवलपमेंट में। पहला डिफरेंस यही आ गया। टाइलर में ये सब बात नहीं हुई थी, लेकिन हिल्डा टाबा मॉडल में ये बात हुई है, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे हिल्डा टाबा बोलता है तो आपको बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि हिल्डा टाबा ने क्या बात करी थी कि जो लोग करिकुलम को यूज़ कर रहे हैं वो लोगों को करिकुलम डिज़ाइन में, या फिर जब हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, करिकुलम को बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तब उनका रोल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक इंडक्टिव अप्रोच की बात की थी। ये वर्ड ना कीवर्ड्स हैं, आपको दिमाग में रखने हैं बिल्कुल, ठीक है। इंडक्टिव अप्रोच आपको पता ही होता है कि जब हम स्पेसिफिक्स टू जनरल जाते हैं, इसके बारे में वीडियो है और आप ऑलरेडी देख सकते हैं। नाउ टाबा का जो मॉडल है इसको ग्रास रूट मॉडल भी बोला जाता है ना। ग्रास रूट का मतलब यहाँ पर क्यों होता है ना, क्योंकि टीचर्स, देखो अगर आप देखो हायरार्की देखो तो सबसे बड़े जो ट्रस्टीज हो गए, उसके बाद कुछ और जो ऑर्गेनाइजर्स हो गए, डिफरेंट स्टेक होल्डर, सबसे जो बच्चों के साथ एकदम जो काम कर रहे हैं वो कौन है, वो टीचर्स कर रहे हैं। तो ग्रास रूट में जो वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो इसका मतलब थोड़ा अलग भी है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो ग्रास रूट बिल्कुल वहां से जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन है, यहाँ पे टीचर्स को मेन इंपॉर्टेंस बोला गया है, मतलब इंपॉर्टेंट बोला गया है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नाउ 2-4 वर्ड साथ में यूज हो सकते हैं। ग्रास रूट मॉडल होता है, उसके अलावा टाबा मॉडल है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी आपको बस बेसिक में आउटलाइन दे रही हूँ। नाउ इसके अंदर 7 स्टेप्स हैं और ऑनेस्टली बता रही हूँ बहुत ईजी स्टेप्स हैं, एक बार फ्लो में याद हो गए तो हो जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब टाइलर मॉडल का अगर आप याद करो, सबसे पहले उन्होंने किस बारे में बात की थी, उन्होंने बोला था कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि हिल्डा टाबा ने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की बात नहीं बोली,
उन्होंने बोला कि सबसे पहले देखो कि लोगों की नीड क्या है, लोगों की मतलब बच्चों की या सोसाइटी की नीड क्या है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है दैट इज नॉट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है लोगों की नीड आइडेंटिफाई करने से। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप जो है टाबा मॉडल का वो है डायग्नोसिस ऑफ नीड। आप नीड का पता लगाओगे कि क्या एक्चुअली में ज़रूरत है। वो टाइलर मॉडल में नहीं था, तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया। ठीक है, टीचर वाली बात नहीं हुई थी प्लस ये नीड वाली बात नहीं हुई थी, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले आप डायग्नोस करोगे कि सोसाइटी की नीड क्या है, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आप टाइलर वाले से लिंक कर सकते हो। अब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करेंगे, यानी हमें पता चल गया कि लोगों की ये डिमांड है, बच्चों की ये डिमांड है, टीचर्स की ये डिमांड है, सोसाइटी की ये ज़रूरत है। अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव उसके साथ अलाइन करेंगे कि जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो सेकेंड स्टेप हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पहला क्या था, हम लोग डायग्नोस कर रहे थे नीड को। सेकेंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। थर्ड से बहुत ईजी हो जाता है, थर्ड से एक तरह का फ्लो है जो आपको याद रखना है। थर्ड है आप कंटेंट सेलेक्ट करोगे, क्या चीज़ पढ़ाना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें आप लोग इन्वॉल्व करना चाहते हो, किस चीज़ को करिकुलम में डालना चाहते हो। आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करी, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, अब आप सेलेक्ट करोगे कंटेंट। नाउ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद किस तरह से आप उसको डिलीवर करने वाले हो। तो आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के बाद उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो फोर्थ स्टेप क्या हुआ, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। राइट, क्लियर हुआ ये। अब जब 4 हो गए तो अब 5th पे आते हैं। देखो कंटेंट हो गया, कंटेंट को सेलेक्ट किया, कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया। टाइलर में जाइए, कंटेंट के अलावा एक और वर्ड बहुत याद होगा आपको, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे लर्निंग एक्सपीरियंस का, कि आप किस तरह से कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहेगा आपका। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद एक स्टेप है जो सेम कंटेंट जैसा है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। आप देख रहे हो कितना आसान हो गया है। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करी, ऑब्जेक्टिव आपने पता लगाए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। कुछ है ही नहीं, इट्स वेरी इजी। एंड फाइनली जब हम सब कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप क्या करते हैं, आपको भी मैंने पिछले मॉडल में डिस्कस किया था, वो मोस्टली हर चीज़ में आपको दिखेगा। हमेशा हम अपनी गलतियां ढूंढते हैं, हम देखते हैं क्या काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज इवैल्यूएशन। मोस्टली 90%, 95% मॉडल्स में यू विल फाइंड इवैल्यूएशन लास्ट में, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका काम सही है, आपका करिकुलम सही है कि नहीं है। और हमेशा ये चीज़ें ना रिवाइज होती रहती हैं। तो 7 स्टेप्स हमने बैठे बैठे लर्न कर लिए। सबसे पहले हमने करा डायग्नोसिस ऑफ नीड, जो हिल्डा टाबा की स्पेशलिटी। उन्होंने बोला कि पहले हम जरूरत का पता लगाएंगे सोसाइटी की, उसके बाद हमने फॉर्मुलेट किया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन के बाद हमने सिलेक्शन किया कंटेंट का। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट किया कि किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन। सो इट इज वेरी इजी, लेकिन हिल्डा टाबा बहुत सारी जगह पर है, बीएड में है, एमएड में है। एंड ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार याद कर लो, क्योंकि ये बेस जब हम पढ़ते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाले आपके मॉडल्स हैं। राइट, अच्छा अब एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस आप ही मुझे बताएंगे, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि हिल्डा टाबा ने टीचर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया कि टीचर्स को ज़रूर प्ले करना है रोल की जब भी हम करिकुलर डेवलपमेंट करेंगे। टाइलर में ऐसी कोई बात नहीं, टाइलर का जो काम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से था कि ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत सोचा उन्होंने, बट उनके दिमाग में ये सब नहीं था। तो वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बना दिया करिकुलम वो इम्प्लीमेंट होगा, टीचर्स एंड सारे स्कूल को वो फॉलो करना है। एंड उसके अलावा हिल्डा टाबा ने बात करी कि हमें सोसाइटी की नीड का पता लगाना है, लेकिन टाइलर में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सो ये 2 मॉडल हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है, बिकॉज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाने की कोशिश करी है, एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि कई बच्चों को शायद ये पढ़ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी है, और लाइक करिएगा वीडियो को। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूंगी। प्लस अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छी लगी और आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए।